नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम प्रस्थान त्रयी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे प्रस्थान त्रयी क्या है, प्रस्थान त्रयी शब्द का तात्पर्य क्या है, कौन कौन से ग्रंथ हैं जो कि प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं, प्रस्थान त्रयी क्या है। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है, प्रस्थान त्रयी का तात्पर्य उन ग्रंथों से है जो वेदांत के मूल आधार स्तंभ माने जाते हैं। वेदांत हम दर्शन भी पढ़ते हैं और वेदांत एक मार्ग भी है जिसका मूल साधन ज्ञान योग है। तो जो वेदांत जिस मार्ग की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इसके कई सारे ग्रंथ हैं, अर्थात इस वेदांत के अंतर्गत कई सारे ग्रंथ आते हैं, जैसे कि योग वासिष्ठ महारामायण है, अष्टावक्र गीता है, पंचीकरण है, या फिर शंकराचार्य जी आदि जो वेदांताचार्य हैं, इनके कई सारे ग्रंथ हैं। तो ये सब के सब ग्रंथ वेदांत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इन सभी वेदांत के जितने भी ग्रंथ हैं, इनमें से मूल जो ग्रंथ हैं उन्हीं को प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। इसलिए कहा कि प्रस्थान त्रयी का तात्पर्य उन ग्रंथों से है जो वेदांत के मूल आधार स्तंभ माने जाते हैं। आगे हम इन विषयों पर अच्छे ढंग से चर्चा कर रहे हैं। उससे पूर्व देखें कि भारतीय सनातन संस्कृति का एक यह मत रहा है कि यदि किसी भी साधक को, किसी भी वेदांताचार्य को अपना मत समस्त संसार के समक्ष प्रस्तुत करना है, तो उस आचार्य को अपना सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए प्रस्थान से होकर गुजरना होता था। आज वर्तमान समय में हमें यह सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन प्राचीन समय में इन सब चीज़ों की व्यवस्था होती थी। अगर कोई गुरु किसी को शिष्य भी बनाता था, किसी विद्या का अगर जो उपदेश भी देता था, तो उससे पूर्व उस शिष्य की योग्यता देखी जाती थी। हमने इन सब विषयों के ऊपर हमने उपनिषदों में देखा है। उपनिषदों में ऐसे कई सारे दृष्टांत हमें प्राप्त भी होते हैं। कठोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, इन सब उपनिषदों में हमें प्राप्त भी होता है। तो वहाँ पर भी हमने देखा है। तो उसी प्रकार से प्राचीन समय में ऐसा होता था कि कोई भी वेदांताचार्य, कोई भी आचार्य अगर जो अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे प्रस्थान से होकर गुजरना होता था। अर्थात इस विषय को हम आगे डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि प्रस्थान से होकर गुजरने का तात्पर्य क्या है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझना है। आगे आप देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो कि वेदांत के मूल आधार स्तंभ माने गए हैं। तो उन्हीं को यहाँ पर आप देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र व उपनिषदों के सामूहिक रूप को ही प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। प्रस्थान त्रयी, ध्यान दीजिएगा, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र व उपनिषद। इसीलिए कहा कि श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र व उपनिषद, इनके सामूहिक रूप को ही प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। कहा कि जिसमें प्रवृत्ति व निवृत्ति दोनों मार्गों का विवेचन है। प्रवृत्ति मार्ग हो, निवृत्ति मार्ग हो, सब हमें इन ग्रंथों में प्राप्त होता है। प्रवृत्ति का तात्पर्य है कि हम प्रवृत्त हो करके संसार से, अर्थात अपना जो मूल जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लें, और निवृत्ति अर्थात सांसारिक विषयों से निवृत्त होकर के अपना जो मूल जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लें। जैसे कि हमने वेदांत में सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म के बारे में चर्चा की थी, उन्हीं विषयों को आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, इन सब विषयों को हम आगे अच्छे ढंग से चर्चा करेंगे। एक अन्य लेक्चर में इन सब विषयों को आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि प्रस्थान त्रयी क्या है, तो प्रस्थान त्रयी शब्द का तात्पर्य क्या है ये भी हम यहाँ पर जान लेते हैं, जिससे कि हमारा जो विषय है अच्छे ढंग से समझ में अर्थात कंप्लीट हो जाए। तो जो प्रस्थान त्रयी शब्द है, आप देखिएगा, प्रस्थान त्रयी शब्द में 2 शब्द हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक है प्रस्थान और दूसरा है त्रयी। तो त्रयी का तात्पर्य होता है 3 और प्रस्थान का तात्पर्य है मार्ग। ध्यान दीजिएगा, प्रस्थान त्रयी शब्द में प्रस्थान है और त्रयी है, तो त्रयी का तात्पर्य होता है 3
और प्रस्थान अर्थात प्रस्थान यानी कि मार्ग। तो इसीलिए कहा कि त्रयी अर्थात 3 और प्रस्थान अर्थात जाना। तो ऐसे मार्ग जो कि 3 हैं, तो इन मार्ग का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति, जो साधक इस सांसारिक प्रपंचों से बाहर निकलना चाहता है, जो व्यक्ति, जो साधक इस सांसारिक जो प्रपंच हैं, जन्म और मृत्यु, यह जो सबसे बड़ा जो दुख है, इससे अगर जो पार पाना चाहता है तो उसे इन 3 प्रस्थानों का अभ्यास करना आवश्यक है, अर्थात इन प्रस्थानों का अनुकरण करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से यहां पर आपको जानना है प्रस्थान त्रयी शब्द का तात्पर्य। तो ध्यान दीजिएगा, प्रस्थान का तात्पर्य जाना भी होता है, गमन करना होता है, प्रस्थान करना। लेकिन यहां पर आपको यह भी समझना जरूरी है कि प्रस्थान करने का तात्पर्य क्या है, अर्थात जाना कहां जाना। तो ध्यान दीजिएगा, जाने का तात्पर्य है कि हम जो सांसारिक विषयों में जो फंसे हुए हैं, ये वस्तु प्राप्त करनी है, वो वस्तु प्राप्त करनी है, इन सब विषयों को छोड़ते हुए अपना जो मूल जो लक्ष्य है, मनुष्य का जो मूल जो धर्म है, उसकी ओर अग्रसर होना, यही क्या है? प्रस्थान त्रयी शब्द का तात्पर्य है। अब जैसे कि पूर्व में मैंने आपको बताया कि प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। अब यहां पर इनको डिटेल में यानी कि डायग्राम के साथ में, चार्ट के साथ में आपको यहां पर समझाया गया है, जिससे कि आपका यह विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाए। देखो, हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपका विषय अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। एक है श्रुति प्रस्थान, दूसरा है स्मृति प्रस्थान और तीसरा है न्याय प्रस्थान। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से प्रश्न आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप योग से मास्टर कर रहे हों, पीजी डिप्लोमा कर रहे हों, वहां पर भी पूछा जा सकता है, या फिर आप संस्कृत के छात्र हों, या फिर आप यूपीएससी की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हों, तो वहां पर भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 प्रस्थान होते हैं। जो प्रस्थान त्रयी है, इसमें जैसे कि हमने कहा कि प्रस्थान यानी कि गमन करना, जाना, तो जो प्रस्थान है वह 3 है। एक है श्रुति प्रस्थान, दूसरा है स्मृति प्रस्थान और तीसरा है न्याय प्रस्थान। अब जिन 3 ग्रंथों की हमने चर्चा की थी, वह तीनों ग्रंथ इन्हीं प्रस्थानों के अंतर्गत आते हैं। कैसे? तो देखिएगा, श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत आते हैं उपनिषद, स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत आता है श्रीमद् भगवद गीता और न्याय प्रस्थान के अंतर्गत आता है ब्रह्मसूत्र। ध्यान दीजिएगा, ये जो विषय है आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। किसी भी इंटरव्यू में आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर आप एक अध्यापक हैं तो भी आपको समझ में ये सब विषय जानना जरूरी है। तो जो श्रुति प्रस्थान है, इसके अंतर्गत आता है उपनिषद, स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत आती है श्रीमद् भगवद गीता और न्याय प्रस्थान के अंतर्गत आता है ब्रह्मसूत्र। अब हम तीनों को थोड़ा थोड़ा हम यहां पर डिटेल में जान लेते हैं कि श्रुति प्रस्थान अर्थात उपनिषद और स्मृति प्रस्थान अर्थात भगवद गीता और न्याय प्रस्थान अर्थात ब्रह्मसूत्र, ये सब क्या हैं। तो प्रथम जान लेते हैं श्रुति प्रस्थान। तो श्रुति प्रस्थान क्या है? हमने देखा इसके अंतर्गत क्या आते हैं? उपनिषद आते हैं। तो श्रुति प्रस्थान क्यों कहा जाता है? तो देखिएगा, कहा उपनिषद क्या है? वेदों के अंश हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है, इसलिए उपनिषद श्रुति ग्रंथ कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्रुति का तात्पर्य क्या है? तो श्रुति अर्थात सुन करके, सुने हुए। और श्रुति हम किनको कहते हैं? वेदों को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वेद हैं, आपने देखा ना, वेदों की रचना हम क्या कहते हैं? अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए। अर्थात हम क्या कहते हैं? साक्षात परमात्मा की रचना है, परमात्मा की वाणी है, इसलिए इनको अपौरुषेय कहा जाता है। और धीरे धीरे अगर जो हमें यह लेखनी के रूप में प्राप्त हुई, तो कैसे? गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार सुन करके यह सब ग्रंथ रटे गए, सुने गए। तत्पश्चात हमारे समक्ष आज वर्तमान समय में हमारे पास ये लिपिबद्ध आए हैं। लेकिन कैसे? सुन करके। प्राचीन समय में लिपिबद्ध प्रक्रिया तो थी नहीं, सुन करके ही इनको याद किया जाता था। तो इसलिए जो वेद हैं, वेदों को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। तो यहां पर भी उसी प्रकार से कहा कि जो वेदों का ही अंश क्या है? उपनिषद हैं, इसलिए वेदों को कहा जाता है श्रुति ग्रंथ। तो इसलिए उपनिषद क्या कहे जाते हैं? श्रुति ग्रंथ कहे जाते हैं। अब आपने यहां पर एक विषय देखा, कहा कि उपनिषद क्या है? वेदों के अंश हैं। वेदों के अंश कैसे होंगे?
ये सब विषय हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। जब हमने उपनिषद का कोर्स भी आपको एप्लीकेशन पर दिया है, वहां पर भी हमने समझाया है और चैनल पर भी आपको इस विषय को समझाया है। तो उपनिषद के जो वेद हैं, वेदों के 3 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, जिसको कि उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो जो उपनिषद हैं कैसे हैं? ज्ञान कांड हैं, यह ज्ञान विषयक हैं, इसलिए इनको ज्ञान कांडी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह क्या है? वेदों के भाग हैं, वेदों का अंश है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर क्या कहा कि इसलिए जो ये उपनिषद हैं इनको श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वेदों के अंश हैं। आगे कहा, पूर्व में वेद लिपिबद्ध न होने के कारण सुनते हुए गुरु शिष्य परंपरा अनुसार आए, इसलिए वेदों को श्रुति ग्रंथ कहते हैं, अर्थात श्रुति कहते हैं। तो वेदों को श्रुति क्यों कहते हैं? तो हमने जैसे कि पूर्व में कहा कि यह कैसे आए हैं? गुरु शिष्य परंपरा अनुसार गुरु शिष्य को श्रवण कराते थे, तत्पश्चात यह हमारे पास आज लिपिबद्ध हमें प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है, इन सब विषयों को ध्यानपूर्वक समझना है। क्या कहा? गुरु शिष्य परंपरा अनुसार हमारे पास आज ये लिपिबद्ध तरीके से प्राप्त हुए हैं, इसलिए सुन करके आए, इसलिए इनको श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। उपनिषद के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। उपनिषद जो मूल जो शब्द है 3 शब्दों से मिलकर के बना है, उपनि और शद, जिसका तात्पर्य होता है गुरु के निकट श्रद्धापूर्वक बैठना, ज्ञान प्राप्ति हेतु। और मुक्ति को उपनिषद के अनुसार जो उपनिषद हैं वह 108 हैं, उनमें से मुख्य जो उपनिषद हैं वह 10 हैं, जिनके ऊपर शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य भी लिखे हैं, उनको मुख्य उपनिषद भी माना जाता है, जिससे संबंधित लेक्चर्स आपको चैनल पर भी दिए गए हैं और एप्लीकेशन पर कोर्स भी दिया गया है। तो ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है। लगभग हमने जो श्रुति प्रस्थान है इसको यहाँ पर समझ लिया, और जो उपनिषद है इसका भी लगभग संपूर्ण परिचय संक्षिप्त में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे जो प्रस्थान है द्वितीय, वह है स्मृति प्रस्थान। अब स्मृति प्रस्थान क्या है? तो कहा, स्मृति सनातन धर्म के उन धर्म ग्रंथों का समूह है जिसकी मान्यता श्रुति के बाद की है। श्रुति के बाद अर्थात वेदों के बाद की है, जिसके तात्पर्य अर्थात जिसका शाब्दिक अर्थ है, किसमें स्मृति का जो शाब्दिक अर्थ है, कहा स्मृति यानी कि याद किया हुआ। तो कहा कि स्मृतियों में आसान कहानियां एवं नैतिक उपदेश हमें प्राप्त होते हैं। तो जो स्मृति ग्रंथ हैं जैसे कि रामायण है, महाभारत है, देवी भागवत है, ये सब स्मृति ग्रंथ माने जाते हैं। ये कैसे आए हैं? कहा कि स्मरण करके, याद करके हमारे पास आज हमें प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से भी जैसे कि मैंने बताया कि कई सारे ग्रंथ हैं, लेकिन इन ग्रंथों में से भी जो मुख्य रूप से जो ग्रंथ स्वीकार किया गया है वह श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ स्वीकार किया गया। और श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ आप जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद है वह श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि हमें 18 अध्याय पढ़ने को मिलते हैं, 700 श्लोकों का वर्णन है, भगवान वेदव्यास जी द्वारा जो रचित है, महाभारत के लगभग 6ठम पर्व से लिया गया है, जिसको कि भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है। ये सब विषय आप जानते ही हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण कोर्स भी आपको एप्लीकेशन पर दिया गया है। आप चाहें तो वहां पर उस कोर्स को परचेस करके श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ संपूर्ण तैयार भी कर सकते हैं। और संक्षिप्त परिचय मैंने आपको यहाँ पर ग्रंथ का दे भी दिया है। तो जो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है यह स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत आता है। स्मृति प्रस्थान अर्थात ऐसे ग्रंथ जो कि सुन करके हमारे पास आए हुए हैं, याद किए हुए, जिसके अंतर्गत अनेक ग्रंथ आते हैं, जिसमें से मूल ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। तो ये जो स्मृति प्रस्थान है ये भी आप जान चुके हैं। तृतीय जो प्रस्थान है वह है न्याय प्रस्थान। न्याय अर्थात न्याय देना। आप न्याय दर्शन भी पढ़ते हैं। न्याय दर्शन को अनेक अन्य नामों से भी जाना जाता है। न्याय दर्शन क्यों कहा जाता है ये भी हमने चर्चा की है। लगभग पूरा जो संपूर्ण जो भारतीय दर्शन है, जिसके अंतर्गत 9 दर्शन हैं, पूरा कोर्स आपको एप्लीकेशन पर दिया गया है और कई सारे लेक्चर्स भी इससे संबंधित आपको चैनल पर दिए गए हैं। तो जो न्याय प्रस्थान है, न्याय प्रस्थान के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा ब्रह्मसूत्र आता है। इसलिए कहा प्रस्थान त्रयी में न्याय प्रस्थान क्या है? ब्रह्मसूत्र है। प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। न्याय नियते अनेन इति न्याय।
जहां पर जब हमारी बुद्धि किसी एक लक्ष्य पर पहुंचती है, एक निर्णय पर पहुंचती है, तो उस हेतु हमें जिन जिन तर्क वितर्कों की आवश्यकता पड़ती है, जितने भी हमें प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है, तो वही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। अर्थात किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमें प्रमाणों का आधार लेना पड़ता है, और जब हम किसी एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं, न्याय करते हैं, तो वही क्या है? न्याय है। कहा, तर्क और प्रमाण के बिना किसी भी सिद्धांत को सही नहीं माना जा सकता। किसी भी सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तर्क वितर्क का होना जरूरी है। हम देखते भी हैं कोर्ट में अगर जो जज फैसला देता है तो सिर्फ एक तरफ से बात, सुनी हुई बात को लेकर के फैसला नहीं दिया जाता, तर्क भी होता है, वितर्क भी आते हैं, तदपश्चात कई सारे प्रमाण भी वहां पर रखे जाते हैं, तदपश्चात जज किसी एक निर्णय पर पहुंचता है। वही क्या है? न्याय है। तो जो न्याय है, न्याय के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र आता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। और ब्रह्मसूत्र का थोड़ा सा हम परिचय यहां पर देखें तो ब्रह्मसूत्र का तात्पर्य है ब्रह्म और सूत्र, अर्थात कहा कि सूत्रों, यह जो ग्रंथ है सूत्रों के रूप में लिखा गया है, जिसमें कि छोटे छोटे सूत्र हैं, और ब्रह्म इस ग्रंथ का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है, इसलिए इस ग्रंथ को ब्रह्मसूत्र के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्म क्या है? इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है, और जो ग्रंथ जो रचित है वह सूत्रों के रूप में है, इसलिए इसको ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। इस ग्रंथ के अंतर्गत हमें 4 अध्याय प्राप्त होते हैं, और जिसके प्रवर्तक हैं बादरायण जी, महर्षि बादरायण कहते हैं, या फिर बादरायण व्यास भी कहते हैं। इनके द्वारा यह ग्रंथ अर्थात ब्रह्मसूत्र रचित है। 4 अध्याय हैं, समन्वयाध्याय, अविरोधाध्याय, साधनाध्याय और फलाध्याय, जिसमें कि कुल हमें 555 सूत्र प्राप्त होते हैं। ब्रह्मसूत्र का भी मैं आपको एक अलग से लेक्चर चैनल पर दे चुका हूं। आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल भी जाएगा, अर्थात जो लेक्चर है वह मिल भी जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो प्रस्थानत्रयी जो विषय है, जो शब्द है, इसको यहाँ पर समझना है। हमने इससे संबंधित जितने भी विषय थे सबको यहाँ पर समझने का प्रयास किया, जाना कि प्रस्थानत्रयी क्या है, प्रस्थानत्रयी शब्द का तात्पर्य क्या है, प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, जिसका सभी ग्रंथों का हमने संक्षिप्त परिचय भी यहाँ पर आपको दिया है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके पास होता है और आप ये लेक्चर चैनल पर देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्रश्न रख सकते हैं, और अगर आप एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप चैट सपोर्ट पर जाकर के पूछ भी सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।